हेलो एवरीवन। वर्मा जी क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये टॉपिक से आप लोग का 2 से 3 अंक पक्का होने वाला है। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जो क्या के बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, इसका मात्रक विमा और इसका सूत्र भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो स्थिर बिंदु ले लिया। क्या ले लिया बेटा? दो स्थिर बिंदु ले लिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग इस पर मानते हैं कि समान परिमाण वाला आवेश है, यानी इस पर क्या समान परिमाण है, यानी इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है। ठीक है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान समझिए, लेकिन इन दोनों बिंदुओं पर क्या है, आवेश क्या है, एक दूसरे से क्या है, असमान है। ठीक है, यानी कि इस पर प्लस चार्ज है और इस पर मान लेता हूं माइनस चार्ज है। ठीक है, क्या मान लेता हूं, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर क्या मान लेता हूं, माइनस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए इसके यानी कि अधिकतम कितनी दूरी पर रखा है, 2l। कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर। ठीक है, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो जो ये संरचना में प्राप्त हो रहा है ना, इसी को बेटा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी फिर से समझिए कि ये क्या है, 2l है। तो ये 2l कहां से आ गया? तो देखिए, मान लेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या केंद्र मान लेंगे। ठीक है, तो केंद्र ओ मान लेंगे, तो l यानी कि केंद्र ओ से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी एल हो गया और केंद्र ओ से माइनस क्यू आवेश की दूरी एल। ठीक है, यानी कि लंबाई। ठीक है, तो देखिए, तो इसको दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा। तो जो ये संरचना या निकाय हमें प्राप्त हो रहा है उसी को हम बेटा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा से इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दीजिए कि दो समान परिमाण, यानी दो समान परिमाण, ठीक है, क्यू और क्यू। ठीक है, तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, यानी अलग अलग आवेश है, यानी कि इस वाले क्यू पर प्लस चार्ज है और इस वाले क्यू पर माइनस चार्ज है। ठीक है, को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, यानी कि कितनी दूरी पर का, अधिकतम दूरी पर। ठीक है, कितना है, 2l हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, 2l। ठीक है, मैंने अभी बताया ना कि 2l कैसे हो गया, कि जब l और l को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2l। ठीक है, दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है, यानी कि दूरी पर इन आवेशों को रखने से, अल्पतम दूरी पर रखने से जो ये संरचना प्राप्त हो रही है, इसी को बेटा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो संरचना बनाया था वैद्युत द्विध्रुव, तो क्या इस दोनों बिंदु ले लिया था। ठीक है, और इस पर मान लिया था प्लस क्यू आर से, इस पर मान लिया था माइनस क्यू आर से। ठीक है, और इसके बीच की दूरी 2l। ठीक है, इतना मैंने माना था। ठीक है, अभी बताया ना वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ध्यान समझिए, ये दोनों आवेशों में से, यानी प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ठीक है, यानी कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश में से कोई एक आवेश, मान लीजिए मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, तथा उनकी बीच की दूरी क्या है, 2l। क्या है, 2l है के गुणनफल, यानी उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे किससे पता से कहते हैं, पी से, यानी कि पी बराबर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों आवेशों में से मैंने कोई एक आवेश प्लस क्यू ले लिया, तो प्लस क्यू। ठीक है, अब इसका गुणा किससे कर दिया, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी 2l। ठीक है, तो पी बराबर क्या ले सकते हैं, 2 क्यू एल। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये होता है बेटा
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, ये हम लोग का आता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर, इसका मात्रक भी तो बता दो। तो देखो, अब देखो, अब ये दो है ना, दो ऐसे रहने दो। ठीक है, तो देखो कुल जो आवेश होता है, आवेश, इसका मात्रक बेटा क्या होता है, तो बेटा इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये नहीं है, देखिए कूलाम को क्या सी से प्रदर्शित करते हैं, सुई लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा, यानी कि कूलाम। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कूलाम मीटर, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा मात्रक। ठीक है, अब देखिए इसका एक और मात्रक होता है। अब देखिए इसका एक और मात्रक क्या होता है, तो देखिए डी बाई इसका एक और मात्रक होता है, डी बाई लिख लीजिए। ठीक है, डी बाई इसका एक और मात्रक होता है, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका सर वीमा भी तो बता दो, वीमा भी तो बता दो। तो यहाँ वीमा लिखो बेटा, वीमा। ठीक है, तो वीमा यहाँ से निकाल लीजिए, पी बराबर, अब देखिए आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो देखिए एटी होता है। क्या होता है, एटी, यानी ए टी। ठीक है, एटी। ठीक है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, तो एल होता है। क्या होता है, एल। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब देखिए ए एल टी हो जाएगा, ए एल टी हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। ठीक है, अब एटी आवेश का बीमा कैसे आ गया है, तो देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझ लो थोड़ी सी ये टॉपिक। ठीक है, देखिए आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर आई टी। ठीक है, Q बराबर आई टी, तो Q बराबर देखिए ये क्या है, I क्या है, धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए हो गया है। ठीक है, और देखिए समय का मात्रक क्या, सेकेंड, जिसको टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, ए टी, तो ये आवेश का मात्रक, आवेश का बीमा क्या लिखा है, एटी। ठीक है, तो यहीं पर तो लिखा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 12th का आप लोगों के एक एक टॉपिक को पूरे बेहतरीन तरीके से मैं करा रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।